संसद में आज गूंजा नीट पेपर लीक का मामला। राहुल गांधी नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग की, विपक्ष ने दिया स्थगन प्रस्ताव। राहुल गांधी ने कहा, ये लाखों छात्रों के भविष्य का मुद्दा है। संसद में पक्ष और विपक्ष की चर्चा के साथ हम छात्रों को देना चाहते हैं साझा संदेश। पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज फौरन नीट पर चर्चा के लिए नहीं थे राजी। राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा के बाद नीट पर चर्चा चाहते थे स्पीकर। विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज करने पर बरपा हंगामा, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं। राज्यसभा में भी नीट पेपर लीक का गूंजा मुद्दा। टीएमसी सांसदों ने चर्चा की मांग की, बरपा हंगामा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष और साकेत गोखले ने राज्यसभा में नीट पेपर लीक पर बुलंद की आवाज। हंगामे से कार्रवाई करनी पड़ी स्थगित। Nothing will go on record. Nothing will. राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसदों के हंगामे पर की सख्त टिप्पणी। डेरेक ओब्रायन को बताया टीएमसी सांसदों का डायरेक्टर। की कोशिश कर रहे हैं, निर्देशक बनने की स्वयं का ही अपमान कर रहे हैं। और श्री डेरेक ओब्रायन, आप यहाँ पे निदेशक बनने की कोशिश कर रहे हैं, निर्देशक बनने की। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में रहा, मोदी 3.0 सरकार बनने के बाद नेहरू मोदी की तुलना बेमानी, मोदी और नेहरू में कोई तुलना नहीं है। सुधांशु ने नेहरू की खामियों का किया जिक्र। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, नेहरू ने अपनी पार्टी के सरदार पटेल और अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया बल्कि खुद लिया, जबकि मोदी ने दूसरे दलों के नेताओं को भी सम्मान दिया। दूसरी पार्टी छोड़िए, अपनी पार्टी के सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर को भी नहीं दिया। उन्होंने अपनी सरकार से खुद को भारत रत्न ले लिया, न किसी से अवार्ड मिला। अरे भाई, दूसरी पार्टी छोड़िए, अपनी पार्टी के सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर को भी नहीं दिया। उन्होंने अपनी सरकार से खुद को भारत रत्न ले लिया। सुधांशु त्रिवेदी बोले, पीएम मोदी ने विदेशों में बढ़ाया भारत का सम्मान, तमाम मुस्लिम देशों का किया जिक्र। कहा, मुस्लिम देशों ने भी पीएम मोदी को दिया सर्वोच्च सम्मान। तमाम मुस्लिम देश, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, अफगानिस्तान और विशेषकर ध्यान दें फिलिस्तीन, इतने देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, जो भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। एयरलाइंस को T1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की दी गई सलाह। घायलों को ले जाया गया अस्पताल। बचाव और राहत का अभियान अब भी जारी है। दिल्ली में खराब मौसम के कारण आईजीआई पर विमान सेवाएं प्रभावित, 28 फ्लाइट्स रद्द। दिल्ली के आईजीआई टर्मिनल 1 पर हुए हादसे का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर शुरू हुई सियासत। उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज, कहा, अधूरे टर्मिनल उद्घाटन पूरा होने से पहले ही टूटना शुरू हो गया, यह आश्चर्य की बात है। दिल्ली हवाई अड्डे पर फंसे परिवारों को दी जा रही हर संभव सहायता। मृतकों के परिवार को 20 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। आईजीआई एयरपोर्ट हादसे में घायलों को दिया जाएगा 3-3 लाख रुपए का मुआवजा। दिल्ली के वसंत विहार में मजदूर कर रहे थे काम, तभी बारिश के पानी से भर गया गड्ढा। बारिश के पानी में फंस गए मजदूर। दिल्ली में सुबह से लगातार भारी बारिश के चलते कई जगह भरा पानी। बदरपुर मेट्रो से आई जल भराव की तस्वीरें। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़कें जलमग्न, पार्किंग में भरा पानी। आतिशी के घर में भरा बारिश का पानी, तस्वीरें आई सामने। दिल्ली एमसीडी मेयर शैली ओब्रॉय के जल भराव की स्थिति का किया निरीक्षण। मेयर शैली ओब्रॉय ने जंगपुरा क्षेत्र का किया दौरा। दिल्ली में जल भराव और बारिश को लेकर आपातकालीन बैठक। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री आपातकालीन बैठक में होंगे शामिल। 2 बजे दिल्ली सचिवालय में होगी बैठक। बैठक में सभी बड़े अधिकारी होंगे शामिल। रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास एक सड़क धंसी, गाड़ियों की आवाजाही बाधित।
नॉर्थ दिल्ली में मलकागंज के पास धसी सड़क, नॉर्थ कैंपस के हंसराज कॉलेज के पास की घटना। दिल्ली के मयूर विहार में सड़क पर लगा लंबा ट्रैफिक जैम, बारिश की तस्वीरें आई सामने। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता सोम प्रकाश के घर में भरा बारिश का पानी, घर के बाहर की तस्वीरों में दिखा सड़क का बुरा हाल। दिल्ली के आजाद मार्केट रेलवे अंडरपास के नीचे डीडीसी में फंसे कई लोग, फंसे लोगों को बचा रही है एनडीआरएफ की टीम। दिल्ली में बारिश के बाद हुए जलभराव में फंस गए एसपी सांसद रामगोपाल यादव, किसी तरह कंधे पर बैठाकर गाड़ी में बिठाया गया। ये असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बारिश के चलते कई जगह जलभराव, लोनी रोड गोल चक्कर में फंसे कई लोग, तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में तिलक नगर में तेज बरसात के कारण गिरा पेड़, पानी में फंस गई एम्बुलेंस। नॉर्थ कैंपस मेन रोड पर भारी जलभराव, यात्री समेत कई बस घंटों तक पानी में फंसी रही। पानी में बंद पड़ी कार निकालने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली एनसीआर में पहली झमाझम बारिश में टूटा आफत का पहाड़, मूलचंद फ्लाईओवर के अंडरपास में डूबे कई वाहन। दिल्ली मिंटो रोड पर रेलवे अंडरपास का बुरा हाल, जलभराव का संकट। जोरदार बारिश के बाद दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर जलभराव का संकट, वाहन चालकों को करना पड़ रहा है मुसीबत का सामना। भारी बारिश के बाद अरविंदो रोड की सड़कें दरिया में तब्दील। दिल्ली में कश्मीरी गेट पर जलभराव से बुरा हाल, तालाब बनी सड़कें, जाम से जूझ रहे लोग। दिल्ली में भारी बारिश से आईटीओ का बेहद बुरा हाल, अंडरपास में फंस गए तमाम वाहन। भारी बारिश से दिल्ली के कई हिस्सों में घुटनों तक भरा पानी, संसद के सामने आई तस्वीरें। भारी बारिश के चलते दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हुआ भारी जलभराव, तस्वीरों में दिख रहा है सड़क का हाल। नोएडा में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। गाजियाबाद में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जमा हुआ पानी, कम हुई गाड़ियों की रफ्तार। बागेश्वर जनपद में देर शाम हुई मूसलाधार बारिश ने नदियां उफनाई, खेतों में भर गया मलबा। बारिश के कारण आसपास की जगहों पर तापमान में आई भारी गिरावट, लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत। दमन में जोरदार बारिश से तरबतर शहर, सड़कें बारिश के पानी से सराबोर। छतरपुर में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव, लोगों को आवागमन में हो रही समस्या। भारी बारिश के बीच जलभराव के दिल्ली के धौला कुआं इलाके में लगा भारी जाम, तस्वीरों में दिखा पानी पानी। शिमला के चमियाना शुराला मार्ग पर मलबे में 3 गाड़ियां दबी, कई गाड़ियां चपेट में आई। अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं, लोग खुद मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। शिमला में कई जगहों पर भूस्खलन से भारी नुकसान, मानसून की पहली बरसात ने बरपाया कहर। घटनास्थल के वीडियो में खुद हाथ से मलबा हटाते फंसी कारों को जैसे तैसे बाहर निकालते नजर आ रहे स्थानीय लोग। शिमला घूमने गए लोगों की बढ़ी मुसीबत, पहली बारिश से हाल हुआ बेहाल। कर्नाटक के हावेरी में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर खड़ी लॉरी से ट्रैवलर कार की टक्कर, 13 लोगों की मौत। जान गंवाने लोगों में एक बच्चा शामिल, अस्पताल में घायलों का चल रहा है इलाज। पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे से गुजरते वक्त टेम्पो ट्रैवलर ने पाक लॉरी को पीछे से मारी टक्कर में ट्रैवलर का आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर। टक्कर इतनी जोरदार कि आगे बैठे हुए लोगों के शव ट्रैवलर से बुरी तरह से चिपक गए। नीट पेपर लीक में सीबीआई का जबरदस्त एक्शन, सीबीआई ने मनीष प्रकाश के बाद आशुतोष को भी किया गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग में नीट पेपर लीक मामले की जांच में ओएसएस स्कूल तक पहुंची सीबीआई, सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए तलाशी। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, छात्रों ने एनटीए को भंग करने की मांग की। संसद में नीट पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है सरकार। आज दोनों सदनों में मुद्दा उठाएगी विपक्ष, सूत्रों के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान कर सकते हैं हस्तक्षेप। मुजफ्फरनगर में पति ने अपने साथी के साथ मिलकर की पत्नी की गला और हाथ के पंजे काटकर निर्मम हत्या, घटना के बाद आरोपी ने शव को बोरे में भरकर नदी में फेंका। सुरेंद्रनगर में लिम्बड़ी अहमदाबाद हाईवे पर ट्रक के कंटेनर में हुआ ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, घटना का वीडियो वायरल। चलते कंटेनर में ब्लास्ट से ड्राइवर और क्लीनर की मौत, फायर ब्रिगेड की टीम से पहुंचने से पहले हो गया धमाका। घटना के कारण हाईवे पर लगा वाहनों का लंबा जाम, पुलिस ने पहुंचकर करवाया ट्रैफिक क्लियर।